हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ दोनों के बारे में। कितना फर्स्ट डे ये आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है, ये हम जानेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ दिखा है तीनों कैटेगरीज, भले वो क्यूआईबी, एचएनआई या फिर रिटेल हो, और क्या यहाँ पर ये आईपीओ कुछ बढ़िया कर भी पाएंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ का फर्स्ट डे था और वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 8 अगस्त और फिर 11 अगस्त, राइट। 9 और 10 को याद रखिएगा, बाजार बंद रहेगा ड्यू टू सैटरडे एंड संडे। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 139 से 147 का प्राइस बैंड है, 102 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है ये आईपीओ। करीबन 3600 करोड़ का टोटल मिलाकर ये आईपीओ है, जिसमें से 1600 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का 2000 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों पे इसकी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट में दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, एक लॉट में आपको 102 शेयर्स तो मिल रहे हैं। इसके लिए आपको 14,994 रुपीज़ रिटेल में एक लॉट में चुकाने पड़ेंगे। अगर रिटेल में आप 13 लॉट्स लगाते हैं, मैक्सिमम इतने लॉट्स आप लगा सकते हैं, इसके लिए आपको 1,94,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको इससे आगे जाना है तो फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी होगी, यहाँ पे मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2,09,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम याद रखिएगा 66 लॉट तक लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको 9,89,604 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको बिग एचएनआई कैटेगरी जाना है तो याद रखिएगा मिनिमम 67 लॉट्स हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको 10,04,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन जाने से पहले दोस्तों समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसको टोटल 50% ऑफ द इशू ऑफर किया जाता है। इसमें याद रखिएगा क्यूआईबीज के अंदर ही एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हैं, तो क्यूआईबी प्लस एंकर होते हैं, टोटल मिलाकर 50%। क्यूआईबीज को 20% दिया जाता है, बाकी का याद रखिएगा 30% एंकर्स को एलोकेट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसको 15% ऑफ द इशू ऑफर किया गया। इसका मतलब ये कि करीबन 3,67 लाख शेयर ऑफर किए गए। रिटेल को दिया गया है दोस्तों करीबन 35% इशू का, जो करीबन 8,57 लाख शेयर होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, तो टोटल जो रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आएगा वो 8,40,336 पीपल को अलॉटमेंट लगेगा। इस तरीके से याद रखिएगा 100% जो आईपीओ है वो डिवाइड किया गया बिटवीन द ऑल द कैटेगरीज। अब समझते हैं पहले दिन किस तरीके का रिस्पॉन्स आया। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 24% आईपीओ को भरने में कामयाब रही है। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबीज की तरफ पहले दिन 172 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में लगाए गए। देखिए क्यूआईबीज वैसे भी फर्स्ट और सेकंड डे ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, तो आखिरी दिन का ही याद रखिएगा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यूआईबी के केस के अंदर। बट हाँ, इस आईपीओ में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्यूआईबी का पैसा आता कितना है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि इस आईपीओ को लेकर उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, राइट। तो इस आईपीओ में क्यूआईबी का महत्व और बढ़ जाता है कि क्यूआईबीज क्या सोच रहे हैं। क्या क्यूआईबीज जेएसडब्ल्यू सीमेंट के अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं? बिकॉज अगर वो निवेश करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा मेजरली चांसेस है कि थोड़ी सी लंबी अवधि का सोच के निवेश कर सकते हैं, अगर लिस्टिंग गेन पे उतना पैसा नहीं मिलता है, राइट। तो ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस बार क्यूआईबी की तरफ से भली वो एफआईआई हो, भली वो डीआईआई हो, या फिर हो म्यूचुअल फंड्स, या फिर अदर्स भी हो, राइट, कितना पैसा जो है वो इस आईपीओ में वो लगाने को तैयार है, राइट। फिर आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पे जो है एचएनआई की। 21% कुल मिलाकर दोस्तों एचएनआई कैटेगरी पहले दिन सब्सक्राइब हो पाई, यानी करीबन 114 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर हमको आता हुआ दिखा। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो पहले दिन 14% सब्सक्राइब होती है। मतलब ये है कि 2,44,00,000 शेयर्स में से 33 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ ओनली 50 करोड़। यानी पहले दिन कह सकते हैं जो एचएनआई कैटेगरी का रिस्पॉन्स है बिग एचएनआई कैटेगरी का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो पहले दिन दोस्तों 36% सब्सक्राइब हो गई। इसका मतलब ये है कि 1,22,00,000 शेयर के सामने 43,98,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 64 करोड़। यानी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी हो या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी हो, अप्लाई पहले दिन जो किया गया है वो अपने आप में बेहद कम है। कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई की तरफ से नहीं आया। रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी पहले दिन 38% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई, यानी करीबन 8,57,00,000 शेयर के सामने 3,26,00,000 शेयर के लिए स्टिल रिटेल ने पैसा लगा दिया, जो करीबन 480 करोड़ होता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी क्योंकि बड़ी कैटेगरी है, भली दोस्तों ये आईपीओ 3600 करोड़ का है, बट इसमें रिटेल को 35% दिया गया, तो अपने आप में आप कह सकते हैं रिटेल के पास एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है इस आईपीओ के अंदर। तो रिटेल कैटेगरी अगर 38% सब्सक्राइब हो रही है पहले दिन के अंदर, तो ये अपने आप में कोई बुरा सब्सक्रिप्शन नहीं है। 400-500 करोड़ रुपये पहले दिन लगा देना ये अपने आप में कम नहीं है। बट हाँ, रिटेल कैटेगरी कितना टोटल सब्सक्राइब कर पाएगी ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। फुल तो सब्सक्राइब सारी कैटेगरी हो जाएगी, भले वो रिटेल हो या फिर एचएनआई हो या फिर क्यूआईबी हो। कितना एक्स्ट्रा पैसा आता है वो देखने वाली बात रहेगी। टोटल लगा ये आईपीओ पहले दिन दोस्तों 1/3 भी कह सकते नहीं भर पाया, 30% सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 766 करोड़ रुपीज़ कंपनी को मिले हैं विद इन द फर्स्ट डे। अब
सवाल ये उठता है कि पैसा इस आईपीओ में बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देखिए कंपनी अपने आप में आप कह सकते हैं उस स्टेज पर है अभी भी जहाँ पे बहुत इनको आगे बढ़ना है, राइट। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जो पीयर्स है इसके लाइक एसीसी, अंबुजा, बाकी भी अगर आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक, राइट, तो वो अपने आप में काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं। उसके सामने जेएसडब्ल्यू कहीं टिकता नहीं है। और ये आप अगर आप कंपनी का मैनेजमेंट का भी इंटरव्यू सुनेंगे तो वो भी साफ कहते हैं, राइट, कि वो डेट फ्री कंपनीज है, उनके पास काफ़ी कैश है। अभी इस पोजीशन पे जेएसडब्ल्यू नहीं है। अभी कंपनी को दोस्तों पहली बात तो मुनाफा करना पड़ेगा, राइट, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है आई थिंक उनकी। सो मेरे हिसाब से ये ऐसा निवेश होगा आपके लिए भी जो थोड़ा सा लंबी अवधि का आपको सोच के करना पड़ेगा। लिस्टिंग गेन मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, राइट। बाकी जो जीएमपी उसमें बढ़त तो आई है वापस से दोस्तों। ग्रे मार्केट जो है वो डबल डिजिट हो चुकी है, विच इज़ 12 रुपीज़, विच इज़ 8%। तो आईपीओ बंद होने के मतलब आज का दिन बंद होने के बाद प्रीमियम में फिर से थोड़ी सी रौनक, थोड़ी बहुत तेज़ी हम कह सकते हैं बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये देखना है कि हाँ कितना ग्रे मार्केट बढ़ पाता है आज के पूरे दिन में, कल के दिन में, राइट। कल का दिन मेरे हिसाब से ये आईपीओ में रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाएगी पूरा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते होता क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले आईपीओ पे, विच इज़ ऑल टाइम प्लास्टिक्स। सो फ्रेंड्स, ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ भी याद रखिएगा, आज पहला दिन था और ये आईपीओ भी बंद होगा 11 तारीख को। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 260 से 275 का प्राइस बैंड है। कुल मिलाकर दोस्तों 54 शेयर्स मिलेंगे आपको एक लॉट के अंदर। ये आईपीओ भी दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। 400 करोड़ का कुल मिलाकर आईपीओ है, जिसमें से 280 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। ये भी दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, भले वो बीएससी हो या फिर एनएससी। इंप्लॉइज के लिए डिस्काउंट है 26 रुपीज़ पर शेयर का। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट लगाने के लिए आपको 54 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,850 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1,93,050 रुपीज़ याद रखिएगा आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपको रिटेल में टोटल 13 लॉट्स अप्लाई करने हैं। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको 2,07,900 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो मैक्सिमम 67 लॉट्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा बिग चेन्नई के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम 68 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 10,09,800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो QIBs को दोस्तों 49.88% ऑफ द इशू ऑफर किया गया है। HNI कैटेगरी को ऑफर किया गया है 14.96%। अब इसे याद रखिएगा, जो बिग HNI कैटेगरी उसको माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर स्मॉल HNI कैटेगरी को आना चाहिए, मतलब बिग HNI कैटेगरी को 10% आना चाहिए, स्मॉल HNI कैटेगरी को 5% आना चाहिए। आई थिंक गलत दे रखा है, बट स्टिल रिटेल कैटेगरी को दोस्तों दिया गया है करीबन 35%, यानी करीबन 94,208 एप्लीकेंट्स को याद रखिएगा रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। सो बात है दोस्तों रिस्पांस पे पहले दिन के अंदर QIB कैटेगरी की तरफ से रिस्पांस अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं रहा, बल्कि ओनली 2,268 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ लेस देन 1 करोड़, राइट। तो बहुत कम पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है पहले दिन के अंदर QIB की तरफ से, मामूली, मतलब आप कह सकते हैं ना के बराबर। HNI कैटेगरी, तो देखिए HNI कैटेगरी का जो टोटल सब्सक्रिप्शन आया पहले दिन के अंदर, वो थोड़ा सा यहाँ पर डेटा गलत है तो आपको NSE की वेबसाइट पर बताता हूँ। तो टोटल मिलाकर जो HNI कैटेगरी दोस्तों सब्सक्राइब हुई है पहले दिन के अंदर, वो ये 33%, जी हाँ 33% पहले दिन के अंदर हमको पैसा आता हुआ दिखा है। अब इसमें जो HNI कैटेगरी जिसका बिड अबाउंट मोर देन 10 लाख है, यानी बिग HNI, उनके द्वारा 27% इस IPO सब्सक्राइब किया गया, यानी 15 लाख शेयर के सामने 4 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी है उनकी तरह दोस्तों अप्लाई किया गया करीबन पहले दिन 44% इस IPO को, मतलब 7,56,000 शेयर के सामने 3,34,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं यहाँ पर पहले दिन के अंदर रिस्पॉन्स जो था वो HNI कैटेगरी की तरफ से बहुत खास नहीं था, कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर 58% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई। मतलब ये है कि 50 लाख शेयर के सामने 29 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ ओनली 80 करोड़। मतलब यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं रिटेल की तरफ से पहले दिन में रिस्पॉन्स काफ़ी लो था, राइट। रिटेल ने कोई खास पैसा नहीं लगाया। वही एम्प्लॉय कैटेगरी करीबन 1.87 टाइम सब्सक्राइब हुई, 35,000 शेयर के सामने 66,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अप्लाई कर दिए एम्प्लॉय ने। यानी एम्प्लॉय कैटेगरी पहले दिन के अंदर एकमात्र कैटेगरी निकली जिसने इस IPO को फुल सब्सक्राइब किया। स्टिल पहले दिन दोस्तों IPO 37% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ, 100 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को मिलते हुए दिखे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए ऑल टाइम प्लास्टिक्स अगेन यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वैल्यूएशन को लेकर ही, कंपनी के जो वैल्यूएशन है। अब आई थिंक कंपनी का जो मेजर याद रखिएगा बिजनेस है, राइट, ऑल टाइम प्लास्टिक्स का कंपनी जो है वो याद रखिएगा कंटेनर्स, किचन टूल्स, हैंगर्स, बाथ प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें कंपनी बनाती है। इनके 3 प्लांट है याद रखिएगा, जिसमें एक है दमन, दूसरा सिलवासा, तीसरा मानिकपुर। 558 करोड़ की कंपनी की दोस्तों टॉप लाइन है, राइट। उसमें कंपनी का याद रखिएगा B2B जो है वो मेजरली बिजनेस है 92%। इसके अलावा वाइट लेबल उसके अंदर आ जाता है, और 8% याद रखिएगा कंपनी का जो खुद का ब्रांड है उससे कंपनी बेच पाती है। तो 92% याद रखिएगा कंपनी का B2B जो वाइट लेबल होता है वो कंपनी करती है। कंपनी ने अपने आप को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करी, जैसे कि कैपेसिटी याद रखिए कंपनी की बढ़ती हुई नज़र आएगी, ऐसा कंपनी ने बताया बाय मार्च 2027।
बट ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए कंपनी का थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पे बहुत डिपेंडेंस है, राइट? जैसे कि इनका आइकिया से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, ये ग्लोबल रिटेलर जैसे आइकिया है, 27 ईयर्स की इनकी रिलेशनशिप है। इसके अलावा एक और कंपनी है टेस्को, आप जानते होंगे, 17 साल उनके साथ है। इसके अलावा माइकल्स है, स्पेंसर्स रिटेल है। तो कंपनी का हाई डिपेंडेंस जब दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पे रहता है तो याद रखिएगा उन्हीं से बिजनेस आपको आता हुआ दिख रहा है, तो वो अपने आप में हमेशा एक रिस्क बना रहेगा। इसके अलावा FY 25 में कंपनी की ग्रोथ उतनी आउटस्टैंडिंग नहीं रही, सिंगल डिजिट कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली, तो वो भी अपने आप में प्रॉब्लम है। दूसरी बात प्राइसिंग, राइट? कंपनी दोस्तों अपना IPO लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 30.5। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ज़रूर थोड़ी बहुत कंपनी का डेट रीपेमेंट से इंटरेस्ट सेविंग होती हुई देखने को मिली, उसके कारण आप वैल्यूएशन को और थोड़ा बहुत कम कर लें अगर आने वाले समय के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो कंपनी की टॉप लाइन है और उस पर जो मार्जिन है, जो इसके बाकी के पीयर्स हैं वो और बेहतर करते हुए दिख रहे हैं, तो यही अपने आप में एक इशू है। इसके अलावा कंपनी ने 6 हफ्तों पहले एक प्री IPO किया, और अब जो कंपनी प्राइस बैंड लेकर आई उस प्री IPO का, वो याद रखिएगा एट प्रीमियम है ऑफ 11%। तो 6 हफ्तों के अंदर कंपनी ने अपने प्राइस को 11% से बढ़ा लिया। ये भी थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें, मतलब अगर लोअर एंड पे भी दिखते हैं तो वो प्रीमियम पे दिखने को मिलता है। प्लस US टेरिफ थ्रेट भी याद रखिएगा कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक कंपनी के ऊपर है, जो प्रॉब्लमैटिक है। बाकी जो ग्रे मार्केट है वो 9% पे कायम है। ग्रे मार्केट में ना कोई तेज़ी है ना कोई गिरावट है, तो 25 रुपये पे भी कायम है। अब देखते हैं कितना ग्रे मार्केट बच पाता है, बढ़ पाता है या फिर घट पाता है। QIP का पैसा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आप लोग बताइएगा आपने क्या किया अभी तक, IPO में अप्लाई किया या फिर अभी तक नहीं किया, बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।